जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5 जिसका नाम क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.1 पढ़ने वाले। ठीक है, देखो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि एपी होता क्या है। यानी एपी मतलब क्या, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, वो होता क्या है। जब हम ये कंसेप्ट समझ लेंगे उसी के बाद ना क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तभी पता चलेगा कि रियल में होता क्या है और कैसे सॉल्व होगा। क्लियर है? तो देखो एपी होता क्या है, कह रहा व्हाट इज एन एपी, कि एक एपी क्या है। एपी में क्या लिखा हुआ है, इसकी डेफिनेशन अगर देखें तो क्या है, एपी विच इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। क्या है ये, नंबर्स का क्या है, सीक्वेंस है। कोई भी नंबर है उसके क्या है, ये सीक्वेंस है। वेयर द डिफरेंस, हाँ क्या कह रहा है, वेयर द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट। यानी जो उनका डिफरेंस आना चाहिए, जो दो नंबर हम लेंगे एक सीरीज में, एक सीक्वेंस में, हम जो दो नंबर लेंगे, ठीक है, कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स यानी पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरा चौथा, ऐसा करके हम जब लेंगे तो उसका जो डिफरेंस आना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट मतलब क्या, कोई एक वैल्यू होनी चाहिए। जैसे मैंने पहला और दूसरा किया तो जैसे सपोज 5 आ रहा है, दूसरा तीसरा करूँ तो भी 5 है, तीसरा चौथा करूँ तो भी 5 है। क्लियर है? इधर देखो एग्जाम्पल के लिए समझाया गया है, कह रहा है एक एपी है हमारे पास, क्या है ए, फिर ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2D, फिर ए प्लस 3D, ऐसे करते करते आगे तक चलता जा रहा है। ठीक है, ये एक सीरीज बन रही है। क्या है ये, एक सीरीज बन रही है। देख लो पहले ए है, फिर ए में डी जुड़ा, फिर ए में फिर 2D जुड़ा, फिर ए में 3D जुड़ा, तो एक सीक्वेंस बनता जा रहा है ना। और इनके बीच तो डिफरेंस आना चाहिए, दो नंबर का डिफरेंस आना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो करके देखना, ये और ये दो टर्म है ना कॉन्सिक्यूटिव टर्म, दैट मींस ए प्लस डी डिफरेंस करना है तो मतलब का माइनस का ए करना पड़ेगा। तो क्या आएगा, ये डी आ जाएगा। देखो ए प्लस डी माइनस का ए हो जाएगा ये, तो ये कट गया तो क्या आता है, सिर्फ डी आता है। इसी तरीके से इसको अगर दिस माइनस दिस होगा, दैट मीन्स ए प्लस का 2D, और क्या है माइनस का ए प्लस का डी है, तो क्या हो गया ए प्लस का 2D माइनस का ए और माइनस का डी। तो क्या आ गया, ये माइनस का ए और ये माइनस का ए, और ये 2D में से एक डी गया तो कितना बचता है, डी। ये देख लो ये भी डी और ये भी डी आ रहा है। एक थर्ड करके भी देख लो, क्या है, दिस माइनस दिस, मतलब कि ए प्लस का 3D माइनस का ए प्लस का 2D होगा। तो क्या आएगा, ए प्लस का 3D माइनस का ए और माइनस का 2D, है ना। तो ये माइनस और ए गया, 3D में से माइनस का 2D जाएगा तो कितना बचेगा, डी आएगा। ठीक, तो देखना क्या कि जो हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंस ले रहे हैं, दो नंबर का जो डिफरेंस ले रहे हैं वो भी कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस ले रहे हैं, वो क्या कांस्टेंट आ रहा है, हाँ कांस्टेंट आ रहा है। क्या आ रहा है, डी आ रहा है, इसमें भी क्या आ रहा है, डी आ रहा है, इसमें भी क्या आ रहा है, डी। अगर ऐसे डिफरेंस अगर सेम आता रहे तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक एपी फॉर्म हो रही है। क्या, एक एपी फॉर्म हो रही है, यानी नंबर सीक्वेंस में होना चाहिए और जो डिफरेंस आना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्लियर, समझ आया नहीं बात? ठीक, देखो तो चलो हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसको मैं करता हूँ इरेज। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन बोल क्या रहा है पहले ये समझ लो। कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस, यानी इधर बहुत सारे केसेस होंगे, ठीक है, इधर जगह नहीं है तो इसलिए मैं एक ही करके लिख रहा हूँ। तो कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस, हमें बताना है, डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, कह रहा है जो भी हमें स्टेटमेंट वगैरह गिवन है उसको सॉल्व करके देखो और ये बताओ कि वो क्या एक एपी फॉर्म कर रहा है। क्या बताना है हमें, वो एक एपी फॉर्म कर रहा है एंड बाय। और कह रहा है अगर फॉर्म कर रहा है तो क्यों कर रहा है भाई। क्यों का आंसर सिंपल सा वही है कि डिफरेंस क्या लाओ, सेम लाओ। अगर डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है, सेम आ रहा है, दैट मींस वो एपी है। यही एक इसका रीजन है। ठीक, देखो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा था द टैक्सी फेयर, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, यानी हर किलोमीटर के बाद, यानी हर एक किलोमीटर के बाद, व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, यानी पहले किलोमीटर के लिए कितना है, 15 रुपया। तो इधर लिख लो 1 किलोमीटर के लिए कितना है, ₹15 है। ठीक, उसके बाद क्या कर रहा है, एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। अब जितना एडिशनल किलोमीटर चलता रहेगा
उसके ऊपर कितना लगता जाएगा, 8 रुपए एक्स्ट्रा लगता जाएगा, ठीक है। तो देखो फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 है, तो सेकंड किलोमीटर के लिए कितना होगा, यानी 1 किलोमीटर के लिए तो 15 देने पड़ेंगे, है ना। और प्लस 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला और एक्स्ट्रा के लिए कितना है 8, तो दैट मीन्स 8 जोड़ूंगा, तो देखो ये कितना आएगा ₹23। ठीक, अब थर्ड किलोमीटर के लिए आ जाओ। देखो पहले किलोमीटर के लिए क्या है, देखो 2 किलोमीटर के लिए कितना है, ₹23 है, कितना 23 है, और एक एडिशनल और चल गया तो कितना 8 रुपीज और आ जाएगा, तो कितना आएगा 31 आएगा। ठीक, इसी तरीके से अगर 4 किलोमीटर चला तो 3 किलोमीटर के लिए कितना है 31 है, प्लस में एडिशनल 1 किलोमीटर चल रहा है, एडिशनल 1 चला तो दैट मीन्स 8 रुपीज और आ जाएगा, दैट मीन्स ₹39 आ रहा है। ठीक, अब करके देखना एक एपी बन रहा है, लिखना इसको एक एपी है क्या, ये लिखो एपी फॉर्म हो रहा है। देखो पहला क्या है 15, पहला क्या है ये रहा 15, सेकंड क्या है 23, थर्ड क्या है 31, फोर्थ क्या है 39। तो ये एक सीक्वेंस है, क्या है ये, इसको लिखो सीक्वेंस या सीरीज। अभी हमें नहीं पता एपी है कि नहीं है, ठीक है, तो क्या है ये एक सीरीज है। अब एपी है कि नहीं है चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, तो यानी 23 माइनस का 15 करूंगा तो कितना आएगा 8 आएगा, क्लियर। इसमें से इसको माइनस करो 31 में से 23 माइनस करो तो कितना आएगा 8 आएगा, 39 में से 31 को लेस करो, 39 माइनस का 31 तो कितना आ रहा है 8 आ रहा है, यानी इन तीनों का डिफरेंस जो आ रहा है, डिफरेंस जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 8 आ रहा है, डिफरेंस कितना आ रहा है 8 आ रहा है, यानी डिफरेंस क्या होना चाहिए था, कांस्टेंट होना चाहिए, सेम होना चाहिए था और एक सीक्वेंस बनना चाहिए था। ये सीक्वेंस भी बन रहा है 15, 23, 31, 39, 39 है ना, सीक्वेंस भी बन रहा है और डिफरेंस भी क्या आ रहा है सेम आ रहा है, दैट मींस क्या है ये एपी है। तो क्या है, यस इट इज एन एपी। क्लियर है इस बात, ये बात समझ में आया। एपी चेक करने का क्या तरीका है, सीक्वेंस देख लो, सीक्वेंस है, हाँ सीक्वेंस तो लग रहा है, फिर उसके बाद क्या करो उसका डिफरेंस निकालो, अगर डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है 3 तक ही निकालना है, जैसे मैंने 3 तक किया है, 3 तक चेक करना, अगर 3 तक आ रहा है दैट मींस वो एक एपी है। ठीक है, क्वेश्चंस में से 3 तक चेक करना, अगर रियल में तुम देख लो फिर 5 तक जाओ, 3 तक चेक कर लेने से नहीं पता चलेगा, हो सकता है 4th नंबर कुछ और ही हो जाए, तो लेकिन क्वेश्चंस में मेनली क्या होता है 3 तक अगर गिवन है तो हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चंस में ऐसे गिवन होता है। ठीक है, ये बात फर्स्ट क्लियर है, क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। चले सेकंड पार्ट आ रहा है, सेकंड पार्ट देखो क्या कह रहा है, कह रहा है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, कह रहा है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। तो क्या कह रहा है कि जो एक एयर क्या है, एयर है वो कितना प्रेजेंट है बताया नहीं है, एक सिलेंडर में जो एयर प्रेजेंट है उसमें से जब वैक्यूम निकालो तो जो एयर निकलता है 1/4 निकलता है, कितना निकलता है 1/4 निकलता है। ठीक है, तो वो उसी से हमें बताना है कि क्या ये एक एपी है कि नहीं है। तो देखो हमें पता नहीं है कि शुरू शुरू में एयर है कितना, क्या शुरू शुरू में एयर है कितना, हमें ये बात नहीं पता, तो क्या करूंगा लेट एयर प्रेजेंट इन बिगनिंग, बिगनिंग मतलब A1, एपी का फॉर्म क्या होता है A1, A2, A3, A4 ऐसे करके चलता है। ठीक है, ये एपी होता है, ऐसे लिखते हैं, उधर लिखा था ना, तो क्या हो गया A1 कितना हो गया, लेट से मैंने बोला 1 कितना है, अगर शुरू में एयर 1 है, ठीक है, तो फिर निकाल हम कितना रहे सेकंड में 1/4 निकाल रहे, शुरू में अगर 1 है तो फिर निकाल कितना रहे 1/4, तो जब 1/4 निकाल दोगे तो देखो A1 कितना हो गया 1 हो गया, तो A2 कितना हो जाएगा, जितना एयर है उसका 1/4 निकाल रहे हो, तो यानी 1/4 निकाल रहे हो तो 1/4, देखो 1 में से कितना निकालोगे 1/4 निकालोगे, यानी जितना है एक का 1/4 निकालोगे, है ना, दैट मीन्स कितना गया 1 माइनस का 1/4, तो कितना आता 3/4, तो A2 ये आ रहा है। ठीक, A3 चेक कर लो आप, A3 चेक कर लो, जितना एयर बचा उसका 1/4 निकालोगे, देखो एयर बचा हुआ कितना 3/4, 3/4 बचा हुआ है ना, तो 3/4 का मुझे 1/4 निकालना है, यही कहता है ना, तो क्या हो जाएगा देखो
4 माइनस का कितना आ गया 3/16 है ना। इनका एलसीएम करो तो कितना आता है 16। ये कितना आ गया 3 इंटू का 4 पे जाएगा और ये 3 आएगा तो कितना आ गया 12 माइनस का 3/16 दैट मीन्स ये कितना आ रहा है 9/16। ठीक है, अब देखना है एपी जरा शुरू में कितना है A1 कितना है। एपी कैसे बनेगा A1 A2 एंड A3 एंड सो ऑन ऐसे चलता रहेगा। तो शुरू में है कितना 1 है, कितना है 1 है। सेकंड में बचा कितना तो 3/4 मेरे पास था 3/4 था। फिर कितना बच रहा है 9/16 बच रहा है। ऐसे करके कुछ बचता जाएगा। ठीक है, अब ये एक सीरीज तो है क्या, ये एक सीरीज तो है सीक्वेंस तो है, बट क्या ये एपी भी है। एपी चेक करना है तो क्या करना पड़ेगा इसमें से इसको लेस कर लो तो 3/4 माइनस का 1 डी निकालना है तो कितना आ जाएगा 3 बाय एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा 4 आएगा। तो क्या बचेगा 3 माइनस का 1 इंटू 4 तो 4 तो दैट मीन्स कितना आ रहा है माइनस का 1 बाय कितना आएगा माइनस का 1/4 आएगा। ठीक है, डी की वैल्यू क्या आई। दूसरे पे क्या होगा 9/16 चेक करो और माइनस का कितना हो गया इसको लेस करना 3/4 तो इसका एलसीएम कितना आता है 16 आता है। 16 यानी 9 माइनस का कितना आ जाएगा ये 12 आ जाएगा दैट मीन्स माइनस का 3/16 आ रहा है। तो एक बात बताओ माइनस का 1/4 और माइनस का 3/16 ये दोनों सेम है क्या, सेम तो नहीं है। तो क्या लिखो सिंस डिफरेंस इज नॉट सेम so it is not an AP। ठीक, डिफरेंस ही जब इसका सेम नहीं है, क्या बात हुई थी एपी के लिए कि डिफरेंस क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। जब डिफरेंस ही सेम नहीं है तो एपी कैसे हो सकता। क्लियर है इतनी बात, समझ में आया। इजी सा चैप्टर है, बहुत मजा आता है इसको करने। चलिए थर्ड पार्ट देखो। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा है द कॉस्ट ऑफ अ डिगिंग अ वेल। ठीक है, कह रहा है कि एक वेल है उसको डिग करना, डिग मतलब खोदने के लिए। द कॉस्ट ऑफ अ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग यानी हर एक मीटर के बाद क्या होगा व्हेन इट कॉस्ट रुपीज 150 रुपए क्या है 150 है कि पहला मीटर जब डिग करना है यानी खोदना है तो कितने रुपए होगा 150 रुपए होगा फॉर द फर्स्ट मीटर। ठीक है, एंड राइजेस बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। ठीक है, तो पहले मीटर तक खोदना है तो कितने रुपए लगेंगे 150 रुपए लगेंगे। कितने 150 लगेंगे। देन उसके बाद अगर करना है तुम्हें तो उस हर मीटर का कितने रुपए तुम्हें देना पड़ेगा ₹50। कितना 50। हमें बताना एपी है कि नहीं है। तो देखो A1 आएगा A1 यानी फर्स्ट, फर्स्ट पे कितना कर रहे हो 150 रुपए तुम्हारे पास है मतलब 150 रुपए तुम्हें देने पड़ेंगे। A2 पे जब जाओगे तो A1 तो तुम्हें देना है 150 रुपए। ठीक, प्लस का एक एक्स्ट्रा कर दिया तुमने 1 किलोमीटर। देखो ये कितना है किलोमीटर नहीं, ये फर्स्ट 1 मीटर का कितना है कितना है, फिर सेकंड 2 मीटर का कितना हो जाएगा। तो फर्स्ट मीटर का तुम 150 दोगे फिर सेकंड वाला का कितना ऐड करोगे 50 तो ₹50 करो तो कितना आएगा 200 रुपए तुम दोगे। फिर इसके बाद अगर तुम 3 मीटर पहुंचे यानी A3 तुम पहुंचे तो तुम्हें देना पड़ेगा कितना A2 का तो तुम 200 दे ही रहे हो। ठीक, प्लस का एक तुम्हारा एक्स्ट्रा पड़ रहा है, एक्स्ट्रा में कितना दोगे 50 दोगे ही दोगे दैट मीन्स 250 दोगे। ठीक है, तो हमें बताना है सीरीज। देखो सीरीज क्या बन रही है 150 200 एंड 250। ये एक क्या है सीरीज है। एपी है कि नहीं है वो चेक करके बताओ तो डी फाइन कर दूंगा। डी मतलब डिफरेंस, क्या डिफरेंस, डिफरेंस फाइंड करूंगा। डिफरेंस क्या होगा दिस माइनस दिस यानी 200 माइनस का 150 मतलब का 50 आएगा। 250 माइनस का 200 250 माइनस का 200 दैट मीन्स 50 आएगा यानी डिफरेंस क्या आ रहा है सेम आ रहा है। तो इट इज एन एपी। क्लियर है, इजी है, इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है इसको। ठीक है, मतलब दिमाग लगाने की जरूरत है इतना ज्यादा, इजी सा कंसेप्ट है, करते रहो समझते रहो। ठीक है, चलो फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट देखो क्या कह रहा है, कह रहा था अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when ₹10,000 शुरू शुरू में कितना है 10,000 है, इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट
एट 8% पर एनम। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि इसको हम क्या कर रहे हैं कि 10,000 रुपए को हम कहा अकाउंट में डाल रहे, डिपॉजिट कर रहे, ठीक है, जिसके ऊपर हमें क्या मिलेगा, इंटरेस्ट रेट मिलेगा कितना, 8% का, वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट रेट, सिंपल नहीं, क्या कंपाउंड इंटरेस्ट रेट मिलेगा। ठीक है, तो हमें बताना है एपी एग्नी। तुम्हें एक चीज याद है क्या कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला था पी 1 प्लस का आर बाय का एन और पावर एन, जहां पे पी क्या था, प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, जहां पे 1 है, ये 1 तो 1 है, आर क्या था, रेट था, और एन क्या था, नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक, यही फॉर्मूला था। ठीक, देखो, तो फर्स्ट ईयर क्या होगा, दैट मीन्स A1 क्या होना चाहिए हमारा, A1 हमारा क्या होना चाहिए, A1 होना चाहिए हमारा 10,000 तो है, फॉर्मूले के हिसाब से चलो 10,000, 1 प्लस आर कितना है मेरे पास, आर है 8, 8 है, दैट मीन्स 8/100 करना पड़ेगा परसेंटेज का, तो है ना, पावर 1 करनी पड़ेगी। ठीक, A2 क्या हो जाएगा देख लो, 10,000 1 प्लस का 8/10 की पावर 2 सेकंड ईयर के लिए। ठीक, A3 क्या हो जाएगा, 10,000 1 प्लस का 8 पावर A3 हो जाएगा। ठीक, एंड देन A4 कितना हो जाएगा, 10,000 1 प्लस 8 की पावर 100, ओ 8/100 टू द पावर 4। ठीक है, तो A1 A2 A3 और A4 आ गया। ठीक है, अब ये तो एक सीरीज बन जाएगी। ठीक है, इनका क्या करो, डिफरेंस फाइंड करो। क्या फाइंड करो, डिफरेंस फाइंड करना है। डिफरेंस फाइंड करके क्या करूंगा मैं इसमें, देखो क्या होगा, A2 कैसे फाइंड होगा, A2 माइनस का A1 करना पड़ेगा, ऐसे होता डिफरेंस, तो यानी कि A2 कितना है, 10,000। ठीक, 1 प्लस का 8/100 टू द पावर स्क्वायर, माइनस का क्या है, ये है 10,000 1 प्लस का 8/100 टू द पावर 1। अब देख लो क्या कर रहे हो, इनमें क्या क्या कॉमन आ रहा है, 10,000 कॉमन आ रहा है, और 1 प्लस 8/100 कॉमन आ रहा है, तो 10,000 1 प्लस 8/100 कॉमन आ रहा है। ठीक, तो ब्रैकेट में बचता क्या है, इसकी पावर 2 है, यानी ये कॉमन लिया तो सिर्फ एक बचता है, 1 प्लस का 8/100, इसका तो पूरा ही कॉमन आ गया, सिर्फ कितना बचेगा, दैट मीन्स 1 बचेगा, तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो यानी 8/10 बचता है, यानी 10,000 1 प्लस का 8/100 बचता है। ठीक, ये बचता है। अब क्या करो, इसमें से इसको लेस कर लो, तो A3 माइनस का A2 करूंगा, तो A3 कितना है मेरे पास, देखना जरा, 10,000 1 प्लस का 8/100 की पावर 3 माइनस 10,000 1 प्लस 8/100 की पावर स्क्वायर। अब इसमें से देखो क्या कॉमन आ रहा है, 10,000 आ रहा है कॉमन दोनों में। ठीक, और साथ में क्या कॉमन आ रहा है, 1 प्लस 8 की पावर स्क्वायर, तो 1 प्लस 8 की पावर स्क्वायर, इसका क्या बचता है, सिर्फ ये बचता है, तो 1 प्लस का 8/100, इसका क्या बचता है, सिर्फ 1 बचता है, माइनस का 1, तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो बचता क्या है, 10,000 1 प्लस का 8 और ये 8/100, यही बचता है हमारे पास। तो देखना क्या, ये और ये जो डिफरेंस आया है, यानी ये डी जो आया है और ये डी आया है, ये दोनों क्या सेम है क्या, नहीं ये सेम, मतलब ये और ये तो सेम है यहाँ पर, लेकिन इधर क्या है, 1 प्लस 8 का 8/100, और इधर क्या है, 1 प्लस 8/100 तो है, लेकिन ये स्क्वायर है, इधर क्या है, इधर सिर्फ 1 है, इधर स्क्वायर, दैट मींस सेम नहीं है, सिंस, इधर लिखो सिंस difference is not same, so it is not an AP. Clear?
दिमाग समझ में आया है? इसी सा कंसेप्ट है ये, ठीक है। कितना ज्यादा इसके अंदर क्या है, इतना भी मुश्किल नहीं है ये, ठीक है। कंसेप्ट समझो, क्वेश्चंस करो, इजीली सॉल्व हो जाता है। बहुत ही आसानी चैप्टर है, ठीक है, बता रहा हूँ। समझ में आई बात? चलो अब बढ़ते हैं हम कहा, सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन तो हो चुका है, खत्म। अब बढ़ेंगे कहा, सेकंड क्वेश्चन की तरफ, ठीक। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी। हमें क्या करना है, शुरू के 4 टर्म्स लिखने हैं एपी के। व्हेन द फर्स्ट टर्म ए, जबकि हमें पहला टर्म गिवन है, एंड द कॉमन डिफरेंस डी, कॉमन डिफरेंस क्या है डी, आर गिवन एज फॉलोज, ठीक है। हमें गिवन है ए और डी गिवन है। देखो एपी बनता कैसे है, बनता कैसे एपी, एपी जो होता है, ए पहला टर्म होता है ना। दूसरा टर्म क्या होता है, ए प्लस का डी होता है, ए प्लस का 2d होता है, और क्या होता है, ए प्लस का 3d होता है। ऐसे कर करके चलता रहता है, ठीक है। तो हमें फर्स्ट 4 टर्म से बताना है। देखो हमें ए पता होना चाहिए, पता है। हमें डी पता होना चाहिए, डी डी है, ए और डी है, पता है, तो हो जाएगा। तो देखो कैसे कैसे बनेगा, पहले वाले का ए कितना है, पहला टर्म कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्लियर। दूसरा कितना है, ए प्लस यानी 10 प्लस का 10, दूसरा कितना हो जाएगा, 10 प्लस का 20, तीसरा कितना हो जाएगा, 10 प्लस का 10 प्लस का कितना हो जाएगा, 3 को से किया तो 30। तो देखो क्या क्या आ रहा है, 10, 20, 30 और 40, बस हो गया। ये बन गया हमारा एपी, हमारा क्या बन गया, ये एपी बन गया, ठीक। चले सेकंड, ऐसा ही है ये क्वेश्चन। सेकंड वाले में गिवन है ए है -2 और डी कितना है 0, ठीक है। ए कितना है -2 एंड डी कितना है 0। कैसे होगा, देखो यही है, पहला टर्म तो कितना आ जाएगा, -2, दूसरा टर्म कितना आ जाएगा, ए प्लस का डी, दैट मीन्स -2 प्लस का 0, तीसरा कितना आ जाएगा, -2 प्लस का 2 को 0 से करूंगा 0 ही आएगा। फिर इधर भी -2 प्लस का 0, तो क्या आ रहा है मेरे पास, -2 -2 -2 -2, क्या आ रहा है, -2 -2 -2 -2, सारे क्या आ रहे हैं, क्या है ये, सीक्वेंस है, ये क्या है, ये सीक्वेंस है, ठीक है। हमसे पूछ रहा है ये क्या एपी है, एपी तो वही पूछ रहा है, राइट फॉर फर्स्ट 4, यही हमारा क्या बन गया एपी, क्योंकि डिफरेंस क्या हुआ है, 0 आ रहा है, डिफरेंस क्या है हमारे पास, 0 है, ठीक है। तो ये क्या बन रहा है, एक एपी बन रहा है, ठीक। थर्ड देख लो, ए गिवन है हमें 4, डी गिवन है -3, ठीक। तो क्या क्या होगा, इसी हिसाब से चलो ए की जगह पे क्या लिखना है, 4, ए प्लस डी यानी 4 माइनस का 3 लिखना पड़ेगा, प्लस है तो माइनस है, ये माइनस का डी हो जाएगा, है ना। इसी तरीके से 4 ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2d यानी 6 हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। इसी तरीके से इधर कितना हो जाएगा, 4 माइनस का 3 को 3 से करूंगा तो कितना आ जाएगा, 9। तो क्या क्या आ रहा है देखना, 4 1 -2 यानी कितना आ रहा, माइनस का 5, शुरू के 4 बन गए, क्लियर है। थर्ड भी क्लियर है, फोर्थ देख लो कितना आसान है कि नहीं है, कितना ही आसान है, कितना ही ये बहुत ज्यादा आसान है। फोर्थ देखो एक बार यार, ये देखो कितना है 1, डी मेरे पास गिवन है -1/2, देखो क्या यही है, उल्टा है, ठीक। ए कितना है -1 और डी कितना है -1/2 है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, ए की जगह पे क्या लिखूंगा, -1 यानी 1 माइनस का प्लस का कितना करना पड़ेगा, 1/2। इसी तरीके से कितना आ जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा, प्लस का 2 इंटू का 1/2 माइनस का है। इसी तरीके से कितना आ जाएगा 1,
और ये क्या आ जाएगा माइनस का, और ये कितना आ जाएगा प्लस 3/2। तो देखो क्या क्या आ रहा है, माइनस का 1 हो जाएगा, और ये देखो कितना आ गया माइनस का, ये 1/2 आएगा, और ये कितना आएगा, इसको करो तो 2 से 2 कट गया तो 1 1 तो 0 आ जाएगा, -1 + 1, ठीक। और ये कितना आ जाएगा 1/2। प्लस माइनस तो आता है ना, प्लस माइनस तो कर ही लोगे ना यार, है ना। कुछ नहीं है, बस कंसेप्ट समझना था, प्लस माइनस तुम्हें आता है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्लियर। फोर्थ पार्ट भी हमारा हो गया है खत्म। बहुत सेकंड क्वेश्चन देखा ऐसे खत्म हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ के बाद आप कहा फिफ्थ पे, फिफ्थ पार्ट देखते हैं हम। फिफ्थ पार्ट देखो क्या कह रहा है, कह रहा है ए कितना है माइनस का 1.25 और डी कितना है 0.25। तो फॉर्मूला यही है, तो ए की जगह पे क्या डालो, ए की जगह पे क्या डालो माइनस का 1.25, फिर ए -1.25, डी कितना है प्लस का, यानी माइनस कितना हो जाएगा माइनस का 0.25। इसी तरीके से कितना हो जाएगा माइनस का 1.25, और ये कितना है 2, यानी इसको इससे करूंगा 2, यानी कितना आ जाएगा 0.5, तो माइनस का 0.5, और यहाँ पे आ जाओ कितना हो गया ये माइनस का 1.25, और 3 से करूंगा इसको कितना आ जाएगा, 3 से करूंगा तो 0.75, तो माइनस का 0.75। तो देखो क्या क्या बनेगा, ये माइनस का 1.25, ये क्या बनेगा माइनस का 1.50, ये कितना बनेगा माइनस का 1.75, और ये कितना बनेगा माइनस का 2। देखो प्लस माइनस तुम्हें आता है, मैं ये बात सोच कर चल रहा हूँ, मैं प्लस माइनस नहीं सिखा रहा यहाँ पे, है ना, कंसेप्ट समझा रहा हूँ। प्लस माइनस तो कोई भी कर लेगा, है ना, तो इसमें क्या था सिंपल कंसेप्ट समझना था, प्लस माइनस करना था, आंसर आ गया। ठीक, समझ आया बात। क्वेश्चन सेकंड खत्म हो गया, बहुत ही ज्यादा इजी था सेकंड। ठीक, थर्ड की तरफ बढ़े। क्वेश्चन 3 देखो, क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, कह रहा तो द फॉलोइंग एपीज, सारे एपीज है, ठीक है, हमें चेक करने की जरूरत नहीं कि एपी है कि नहीं है, खुद क्वेश्चन कह रहा है कि ये एपीज है, ठीक है। राइट द फर्स्ट टर्म, हमें क्या करना है, राइट फर्स्ट टर्म लिखना है, ठीक है, एंड द कॉमन डिफरेंस, और क्या करना है उसके बाद कॉमन डिफरेंस बताओ उसका, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा इजी है ये, ठीक है। हमें क्या बताना है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या होता है A1, यानी जो पहला टर्म होगा वो क्या होगा फर्स्ट टर्म। तो बहुत ज्यादा इजी है, जैसे ये हो गया, तो A1 इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म इसका है क्या, देख लो 3 है, कितना है 3 है। कॉमन डिफरेंस क्या रहा है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म लेस कर लो, या फिर थर्ड में से सेकंड कर लो, या थर्ड में से फोर्थ में से थर्ड कर लो, ऐसी होता है, ठीक है। तो डी कितना आएगा, कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है डी, बात याद रखना क्या होता है डी, डी फाइंड करना है, मतलब कि 1 माइनस का ये 3 करना पड़ेगा, तो 1 में से कितना आ गया ये तो 2, तो क्या आ रहा है इधर देखो A1 कितना आ रहा है 3, डी कितना आ रहा है मेरे पास माइनस का, क्लियर, खत्म है क्वेश्चन ये। सेकंड में आ जाओ, A1 कितना हो जाएगा मेरे पास, ये रहा फर्स्ट क्या है माइनस का 5, डी फाइंड करना, डी फाइंड करूंगा यानी माइनस का 1 माइनस का और माइनस का 5 करना पड़ेगा, तो माइनस का 1 प्लस का 6 हो जाएगा, तो दैट मीन्स 5 आ रहा है, क्लियर। तो क्या हो जाएगा A1 कितना आ रहा है मेरे पास माइनस का 5, डी कितना आ रहा है मेरे पास 6 आ रहा है, क्या आ रहा है 6 आ रहा है। सॉरी 6 नहीं आएगा, नहीं देखो माइनस का क्या है, माइनस का 5 तो प्लस का क्या बनेगा 5 बनेगा, 6 प्लस का 5 बनेगा, तो क्या आ रहा है 4 आ रहा है, कितना आ रहा है 4, तो डी की वैल्यू कितनी आ रही है 4 आ रही है, ठीक। थर्ड में आ जाओ, A1 कितना होगा मेरे पास 1/3 हो जाएगा, डी फाइंड करना है, मतलब कि 5/3 माइनस का 1/3, एलसीएम दोनों का 3 ही है, तो मतलब 5 माइनस का 1 इक्वल्स टू 4/3, तो क्या आ रहा है A1 मेरे पास आ रहा है 1/3, डी मेरे पास आ रहा है 4/3। इजी सा है यार, बिल्कुल एकदम, ये कुछ नहीं है, ठीक। देखो अगला A1 इसमें कितना है मेरे पास 0.6, डी फाइंड करना, मतलब का 1.6 माइनस का 0.6, तो कितना आएगा डी 1.1,
तो A1 0.6 और D कितना आ रहा है 1.1। पहले बता रहा हूं मैं, इधर प्लस माइनस नहीं सिखा रहा, कंसेप्ट समझा रहा हूं मैं क्या, ठीक है। लेकिन प्लस माइनस भी कर ही रहे हैं कि नहीं, प्लस माइनस इजी है, ठीक है, कुछ नहीं इसके अंदर। थर्ड क्वेश्चन ही हमारा यहीं पे होता है खत्म, कुछ नहीं था इसके अंदर। फर्स्ट टर्म बताना था, डी बताना था, खत्म हो जाना था क्वेश्चन। दो दो 3-3 सेकंड का क्वेश्चन है ये, ठीक है। इधर समझाया हो तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगा, अदरवाइज ऐसे सॉल्व करो तुम तो तुम मुश्किल से 10 से 12 सेकंड में इसको क्या करोगे, सॉल्व कर दो। ठीक, चलो अब बढ़ते कहा फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एपी, मतलब इनमें से जो भी है और भी है, कह रहे कि इनमें से बताओ कि कौन एपी है। ठीक, हमें ये बताना है कौन एपी है। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी फॉर्म करते हैं, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, हमें कह रहा है कि कॉमन डिफरेंस फाइंड। इसको ये पूछना नहीं चाहिए था, क्यों, क्योंकि जब मैं एपी पता करूंगा कि एपी है कि नहीं है, तो उसमें मैं कॉमन डिफरेंस फाइंड करके ही पता करूंगा। कॉमन डिफरेंस अगर सेम आया दैट मींस वो एपी है, नहीं आएगा तो नहीं है, ठीक है। लेकिन चलो इसने पूछ भी लिया है, कह रहा है एंड राइट 3 more टर्म्स। अब इसके बाद क्या करो, अगर एपी है तो उसके बाद के भी 3 टर्म्स और लिखा। ठीक, समझ में आया इतना बात। देखो 2 4 8 16 हमें बताना है एपी है कि नहीं है, ठीक है। तो क्या करूंगा, डी फाइंड करूंगा। देखो अगर यहाँ पे फाइंड करो 4 माइनस का 2, क्या आ रहा है, ये 2 आएगा, क्लियर। 4 में से 2 घटाना पड़ेगा, ऐसे करते हैं। और दूसरा भी क्या करना पड़ेगा, इधर मैं देखूंगा 8 माइनस 4 करके चेक करना पड़ेगा, ये कितना आ जाएगा 4। और इसको भी चेक करना पड़ेगा, 16 माइनस का 8 दैट मींस ये 8 आ जाएगा। तो क्या आ रहा है डिफरेंस, क्या आ रहा है कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 8 आ रहा है, दैट मींस नॉट सेम कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस ही नहीं सेम है, ठीक है। सो इट इज नॉट एन एपी, ये क्या है, एक एपी नहीं है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस नहीं आया सेम, दैट मींस वो एपी नहीं होगा। यहीं पे क्वेश्चन खत्म होता है, ठीक है। अगला देखो क्या है, 2 5/2 3 7/2, ठीक। तो पहले डी, अब डी फाइंड करूंगा कहाँ कहाँ पे, यहाँ पे तो 5 है, 2 माइनस का 2 करना पड़ेगा, दैट मीन्स कितना आ जाएगा, एलसीएम ले लो तो कितना आ गया 5/2, सॉरी पूरा एलसीएम 2 आता है, तो कितना 5 माइनस का 4 इक्वल्स टू का 1/2 आ रहा है, डी मतलब 2 इतना आ रहा है। तो फिर अगला देखो क्या होगा, 3/3 और माइनस का 5/2 करना पड़ेगा, इसमें से इसको करना पड़ेगा, इसका भी एलसीएम लो तो क्या आएगा 2, ये कितना आ जाएगा 6 माइनस का कितना आएगा ये 5, तो दैट मीन्स क्या आएगा 1/2। एक तीसरा भी चेक करो, 7/2 माइनस का क्या आ रहा है 3, दैट मीन्स क्या आएगा, एलसीएम ले लो 2 आएगा, 2 मतलब कितना 7 माइनस का 6 हो जाएगा, तो 3 का 6 हो जाएगा, तो 1/2, यानी कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो डी बोला बताने को, तो डी क्या आ गया मेरे पास, देखो 1/2, क्या आ रहा है 1/2 आ रहा है, ठीक। नेक्स्ट 3 टर्म्स भी बताने हैं, नेक्स्ट 3 टर्म्स, तो कुछ नहीं करना है, आगे आगे वाले में 1/2 जोड़ते जाओ, कितना 1/2 जोड़ते जाओ। देखो क्या है 2 के बाद का 5/2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 7/2 आ रहा है, तो अब क्या आ जाएगा 3 का 4 हो जाएगा, ऐसे ही हो रहा है ना। देखो 2 के बाद 3 आ रहा है, फिर 5, फिर 5/2 हो रहा है, तो यानी 9/2 आएगा अगला है, और अगला 5 आएगा। ये भी थोड़ा सा ऐसा दिमाग लगा रहे हैं, ठीक है, कि पैटर्न एक बन रहा है, ठीक। आगे चलो थर्ड देखो कितना है, डी फाइंड करो। माइनस का 3/2 माइनस का कितना करना पड़ेगा, ये माइनस का, और माइनस का कितना है 1/2, यानी प्लस का बन जाएगा ये 1/1.2, तो कितना आएगा ये माइनस का 2 आएगा, -3/2 में से 1/1.2 जाएगा, तो है ना। फिर अगला देखो क्या करूंगा मैं, इधर लिखूं, फिर माइनस का 5/5.2, फिर क्या करना है माइनस का 3/3.2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 3.2 दैट मीन्स माइनस का 2 अगेन आएगा, फिर माइनस का 7/7.2 प्लस का फिर कितना आ जाएगा माइनस का 5.2, तो दैट मीन्स माइनस का 2। कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा, दैट मीन्स डी मेरे पास कितना आ रहा माइनस का 2। नेक्स्ट टर्म जाना है मेरे को, नेक्स्ट 3 टर्म्स, नेक्स्ट 3 टर्म्स, नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या आ जाएगा, देखो 2 2 का गैप देते जाओ,
तो माइनस का 9.2 आ जाएगा, माइनस का 11.2 आ जाएगा, माइनस का 13.2 आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात? समझ आए? ठीक, चलो फोर्थ पार्ट में चलते हैं। फोर्थ पार्ट देखो कितना क्या क्या है, माइनस का 10, माइनस का 6, माइनस का 2 एंड 2। तो डी फाइंड कर लो, डी फाइंड कर लो, कितना आ जाएगा, माइनस का 6 प्लस का 10 करना पड़ेगा, दैट मीन्स 4 आएगा। फिर माइनस का 2 प्लस का 6 हो जाएगा, माइनस का प्लस का 6 हो जाएगा, तो कितना आएगा, प्लस का 4 आएगा। इसके बाद ये 2 और ये माइनस का 2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 इक्वल्स टू का 4, तो 4 आ जाएगा। तो दैट मीन्स डी कितना आ रहा है, कॉमन आ रहा है, 4 आ रहा है। अगर डी कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो क्या करना पड़ेगा, अगला 3 टर्म हमें बताना है। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स कितना कितना है, 4 4 ऐड करते रहो, 2 2 के बाद 6, 6 के बाद 10, 10 के बाद 14, ये बन गया मेरा एबी। ठीक, अगले में आ जाओ क्या, 3 3 रूट 2 3 प्लस 2 रूट 2, ऐसे। तो क्या क्या होगा देखो, यानी कॉमन डिफरेंस करो, डी फाइंड करो, मतलब का 3 प्लस का रूट 2 माइनस का 3, दैट मीन्स रूट 2 आएगा, सिंपल सा। अगला देखो 3 प्लस का 2 रूट 2 माइनस का क्या है ये 3 प्लस का रूट 2, तो दैट मीन्स 3 प्लस का 2 रूट 2 माइनस का 3 और माइनस का रूट 2, तो 3 से 3 गया तो बचता क्या है, सिर्फ 2 और इधर 1 है, तो बचता क्या है, रूट 2 बचता है। इसी तरीके से इधर भी देखो 3 प्लस का 3 रूट 2 और इसको इसमें से लेस करना, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3 और माइनस का 2 रूट 2, यही आएगा। तो माइनस का 3 और प्लस का 3 गया, तो 3 में से 2 गया, तो कितना आएगा, रूट, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, रूट 2 2 आ रहा है, ठीक है, यही आ रहा है ना। तो दैट मीन्स हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या हो जाएगा, देखो क्या आ रहा, 3 3 के बाद क्या बना है 3 रूट 2, फिर इसके बाद क्या 3 इधर बढ़ता जा रहा है ना, इधर बढ़ता जा रहा है, 2 था फिर 3 था, इधर 1 था, फिर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट 3 टर्म्स, तो 3 प्लस का 3 3 प्लस का 4 रूट 2 3 प्लस का 5 रूट 2 3 प्लस का 6 रूट 2, क्लियर, दैट्स क्लियर, ओके। 6 पे चलो, क्या क्या है, डी फाइंड करो, यानी 0.22 माइनस का 0.2, तो कितना आ जाएगा ये 0.20, माइनस नहीं बता रहा मैं, माइनस खुद कर लोगे तुम, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा 0.222, फिर कितना आएगा 0.22, तो इसके बाद ये आ जाएगा, पता कितना आ जाएगा 0.22, ठीक, ये आ जाएगा। अगला क्या आ रहा है 0.222 माइनस का 0.222, तो 4 बार है, ठीक। तो इसको जब लेस करूंगा तो कितना आएगा 0.2, ऐसे करके आएगा, ठीक। तो क्या ये एक एपी बन रहा है, क्या ये एक एपी बन रहा है, देखो पहले जो डिफरेंस आ रहा था 20 दिख रहा था, 0.20, फिर 0.200, फिर ये दिख रहा है इधर, तो यानी डिफरेंस क्या आ रहा है, नहीं आ रहा था, दैट मीन्स इट इज नॉट एन एपी, नॉट एन एपी, ठीक है, एपी एक नहीं है ये, ठीक, ये यहाँ पे खत्म हो गया। चलो अब कहाँ चलेंगे हम, फिफ्थ पार्ट की तरफ, या फिर रहने दे, क्या होमवर्क दे दूं मैं, नहीं, चलो फिफ्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं आप। सेवंथ पार्ट देखो क्या कह रहा है, 0 -4 -8 -12, ये भी है कोई, ठीक। तो डी फाइंड करो, डी फाइंड क्या हो जाएगा, माइनस का 4 प्लस का 0, सॉरी माइनस का 0, दैट मीन्स माइनस का 4 आएगा। फिर इसमें देखो माइनस का 8 और ये माइनस का 4 और माइनस का 4 और माइनस ये वाला, तो प्लस का 4 बन जाएगा, तो इक्वल टू का कितना है, -4। इसी तरीके से माइनस का 12
माइनस का 12 और ये प्लस का 8 बन जाएगा, तो दैट मीन्स माइनस का 4। डिफरेंस क्या आ रहा है, डी कितना आ रहा है, माइनस का 4 आ रहा है, डी कितना आ रहा है, माइनस का 4 आ रहा है। नेक्स्ट 3 टर्म जाओ यार, इजी कंसेप्ट सारे ये वाला पहला एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा इजी है। नेक्स्ट 3 टर्म्स तो बस कुछ नहीं करना, वही बढ़ाना, माइनस का 60 हो जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा और माइनस का 20, 4 का डिफरेंस है, बढ़ाते रहो माइनस माइनस। इधर आओ, क्या है, -1/2 -1/2 -1/2 -2, यानी सब क्या है, सारे के सारे टर्म क्या है, सेम ही है। दैट मीन्स डिफरेंस क्या आ रहा होगा, 0 आ रहा होगा। ठीक है, देख लो, डी जब फाइंड करूंगा -1/2 और ये वाला प्लस का 1/2 बन जाएगा, दैट मीन्स 0 आएगा। तो -1/2 प्लस 1/2 इक्वल्स का 0, -1/2 प्लस 1/2 इक्वल्स का 0। ठीक है, डिफरेंस क्या आ रहा है, 0 ही आ रहा है। डिफरेंस 0 आ रहा है तो नेक्स्ट 3 टर्म्स भी क्या हो जाएगा, जो पहला वो लास्ट ही होगा। तो यानी -1/2 -1/2 और -1/2। ठीक, ले रहे हैं 6 पे, चलो। ओ मतलब इस पे अगला 9 पार्ट, अब उसको बंद करना यार, को ठीक से करना यार, वो बहस की आवाज आ रही है। चलो 9 पार्ट देखो क्या कर रहा है, 1 3 9 27। तो डी निकालो एक बार जरा, 3 - 1 2 आएगा, 9 - 3 6 आएगा, 27 - 9 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। डिफरेंस क्या सेम है, नहीं है, सिंस सिंस डी इज नॉट सेम, इट इज नॉट एन एपी। क्लियर है बात, ये बात क्लियर है। चलो अगला चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट। देखो क्या है, ए 2a 3a 4a। ठीक है, एपी है कि नहीं हमें बताना है, तो क्या होगा, डी फाइंड करो, 2a माइनस का a होगा, दैट मींस a आएगा। फिर 3a में से 2a लेस करूंगा तो भी a आएगा, और 4a में से 3a लेस करूंगा तो भी a आएगा। डिफरेंस क्या आ रहा है, डी मेरा क्या आ रहा है, a आ रहा है, डी मेरा क्या आ रहा है, a आ रहा है। ठीक, डी क्या आ रहा है, a के बराबर आ रहा है। ठीक, तो दैट मींस क्या हो जाएगा, अब नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होगा, देखो क्या है, 1 2 3 4, तो 5 चलो, 6 चलो और 7 चलो। ठीक, अगले में आओ, ए ए स्क्वायर ए क्यूब ए टू द पावर 4, तो क्या क्या आ जाएगा, देखो डी क्या होगा, ए क्यूब माइनस ए, तो क्या आएगा, यही रहेगा। अगला क्या आएगा, ए क्यूब माइनस का ए स्क्वायर। इसमें देखो, इसमें से क्या डिफरेंस आ रहा है, ए आ रहा है, कॉमन आ रहा है, मतलब ए कॉमन आ रहा है, तो बचता क्या है, ए माइनस का 1 बचता है। ठीक, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, बचता क्या है, ए माइनस का 1 बचता है। ठीक, तो क्या आ रहा है, ये देखो, ये डी और ये डी से मारा नहीं, सिंस डी इज नॉट सेम, आगे करने की जरूरत नहीं, नॉट सेम, इट इज नॉट एन एपी। ठीक, डी सेम नहीं है तो ये एपी होगा ही नहीं। इधर देखो ये क्या है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, क्या है, √2, ये क्या हो जाएगा, 4 है ना, ये 8 है ना, तो 8 को क्या कर सकता, 4 × 2, अंदर में 4 × 4 का फिर क्या आएगा, 2 बाहर आएगा, करके दिखाओ क्या, 2 × 2 × 2, ये होगा, फिर ये क्या हो जाएगा, 2 × 3 × 3 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, ये 16 × 2 लिख सकता हूँ इसको मैं, 32। देखो क्या क्या आ रहा है, √2, ये क्या आएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, तो √2 अंदर बचेगा। इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, 3 एक आ जाएगा, तो क्या बचता है, √2। इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, 4, तो 4 √2। देखो, अब देखो डी क्या आ रहा है मेरे पास, 2 √2 माइनस का √2 इक्वल का 2 आएगा। फिर क्या आएगा, 3 √2 माइनस का 2 √2, तो क्या बचता है, सिर्फ सॉरी, क्या बचेगा, एक रूट, टू ही तो बचेगा सिर्फ, क्या बचेगा, एक रूट, टू ही तो बचेगा, 2 है और ये क्या है, 1, 2 में से 1 गया तो √2 बचेगा। फिर ये क्या है, फिर √2 बचेगा। फिर इधर देख लो, 4 है तो 4 √2 माइनस का 3 √2, ये भी क्या बचेगा, फिर √2 बचेगा। तो डी मेरे पास क्या आ रहा है, √2 आ रहा है। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या हो जाएगा, नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या हो जाएगा,
कुछ नहीं हो जाएगा, 4 5 करते रहो तो 5√2, 6√2 एंड 7√2। ठीक है, ये तो हमने जब सिंप्लीफाई कर लिया तब आया है। अगर इसको मेरे को सिंपल इस तरीके से लिखना होता तो क्या लिखता मैं, देखो 5 का क्या हो जाएगा 25, 25 इंटू 5 2 कितना हो जाएगा 50, तो √50 आ जाता है ना। इस तरह 36 अंदर जाएगा 36, मतलब 36 को 2 से करता 72, तो √72 होता है ये। और ये क्या है 7 का यानी 49, अंदर जाता 49, तो 49 को 2 से करता तो 98, तो √98 होता है। मेरा इतनी बात समझ में आई है। देखो 12 तक मैंने करवा दिया, इजी है ये। ठीक है, 3 पार्ट इसके बचे हुए, 3 खुद से होमवर्क कर लेना। ठीक है, बहुत ज्यादा ही इजी है ये कंसेप्ट। ठीक है, यानी एक्सरसाइज 5 एपी जो है एक इजी कंसेप्ट है। ठीक है, और उसी के साथ साथ 5 पॉइंट जो एक्सरसाइज है 5.1 वो उससे भी ज्यादा इजी है। ठीक है, आगे जो क्वेश्चंस आएंगे थोड़े से डिफिकल्ट नहीं होंगे, लेकिन हाँ उसका लेवल होगा थोड़ा सा करने का। ठीक है, लेकिन इससे बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं होगा और ये बहुत ज्यादा इजी है। ठीक, आई होप कि आपको क्या है कि ये वाला जो एक्सरसाइज 5.1 है समझ में आएगा, और एपी जो मैंने समझाया वो भी समझ में आया है ना। और आपको पता ही है अगर समझ में आया तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करके बताइए कि क्या चीजें और की कर सकता हूं मैं, और क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, और कैसे समझा सकता हूं, और मतलब कैसे आपको समझ में आ सकता है चीजें। ठीक है, और अपने दोस्तों वगैरह के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी क्या कर सके, वीडियो देख। ठीक है, मिलता हूं अगले लेक्चर में, जब तक